दिया है एक त्रिभुज एबीसी है जिसका केंद्र क्या है, जी है। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर योग के बराबर क्या लाना है, जीरो लाना है। इन तीनों सदिशों के योग के बराबर क्या लाना है, जीरो। जबकि शर्त यह है कि जो बिंदु जी है वो क्या है, त्रिभुज का केंद्रक है। त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ तीन माध्यिकाएं कौन खींची गई हैं, ए डी, बी और सी एफ, ये तीन माध्यिकाएं हैं। अब तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु को काटेगा उसको क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। बिंदु जी केंद्रक है, बिंदु जी केंद्रक है तो कह रहा है वेक्टर जी ए, वेक्टर जी बी, वेक्टर जी सी का योग जीरो करके लाइए। आप कैसे सिद्ध करेंगे वो देखिए, आप बोर्ड पर देखिए। आप पहले चले जाइए चित्रण में, चित्रानुसार में पहले किसी त्रिभुज का प्रयोग कर लो आप। चलो त्रिभुज किस में चलते हैं, बी जी सी में। देखिए किस में जा रहे हैं, बी जी सी में। बीजीसी में क्या होगा, देखो यहाँ पर बीजीसी में अगर यह माध्यिका पूरी एडी अगर माध्यिका है तो जीडी भी माध्यिका है। पूरा एडी माध्यिका है तो जीडी भी माध्यिका है। किस त्रिभुज में, बीजीसी में। तो जो माध्यिका होगा वो उस शीर्ष से निकले हुए अन्य सदिशों के योगफल का आधा होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है बी जी और यह सी, और यहाँ से यह माध्यिका खींची हुई, माध्यिका बड़ी है भी है, और ये त्रिभुज में छोटी, त्रिभुज में छोटी माध्यिका है। तो ये जो माध्यिका है ना, इसका मान इसके सिरे से निकले हुए दो सदिशों के योगफल का आधा होगा। मतलब क्या लिखेंगे, त्रिभुज बीजीसी में चूंकि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका उसके शीर्ष से निकले सदिशों के योग का क्या होता है, आधा होता है। मतलब क्या आप ये लिख सकते हैं कि वेक्टर जी डी इक्वल टू इन दोनों सदिशों के योग का आधा, किसका है, जी बी और जी सी के योग का क्या होगा, आधा होगा। ये शब्द देख लो, हिंदी में संकेत में ऐसे लिख सकते हैं, दो का तिरक गुणा करा देना, 2GD इक्वल टू GB प्लस GC। ठीक है, अब ये मान ही रहने दो, आगे देखो यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो केंद्रक है माध्यिकाओं के कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। अगर किसी त्रिभुज में कोई केंद्रक किसी बिंदु पर कट रहा है तो केंद्रक क्या करता है, उस बड़ी माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए इसका केंद्रक है, तो यहाँ से यह माध्यिका हो गई, इसका अनुपात ऊपर वाला होगा 2 और नीचे वाला अनुपात कितना होगा, 1 का। सपोज करिए कि अगर यह माध्यिका है, अगर यह केंद्रक बिंदु है, अगर यह निकला 4 सेंटीमीटर, यह कितना सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर। अगर यह निकला 40 सेंटीमीटर तो यह कितना होगा, 80 सेंटीमीटर। दो संबंध के अनुपात में कटेगा। यह किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं के कटान बिंदु का जो प्राप्त होता है मान, केंद्रक जिसे कहते हैं, केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। वो पर मैं आप लिखिए, चूंकि केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है, दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। आगे देखिए बोर्ड पर, विभाजित करता है। तो आप चित्र में क्या लिख सकते हैं, एजी रेशियो जीडी बराबर वेक्टर एजी और वेक्टर जीडी का अनुपात कितना होगा, 2:1 का अनुपात होगा। ऊपर वाला 2 का अनुपात, नीचे वाला 1 का अनुपात। अनुपात क्या करते हैं, बटा में लिखते हैं, आपको मालूम है। वेक्टर ए जी बटा वेक्टर जी डी इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब तिरक गुणा करो, ए जी एकम ए जी बराबर 2 वेक्टर जी डी। अब इसको बना लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको बना लेंगे समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 का मान, और बड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण किस में रख देंगे, 1 में। तो देखो जी, जहां 2GD होगा,
वहाँ क्या रखना है ए जी, यहाँ 2GD है ना, क्या रख देंगे ए जी, वेक्टर ए जी इक्वल टू इधर क्या है वेक्टर जी बी प्लस वेक्टर जी सी। इसकी दिशा चेंज कर दो, क्या बताया है जब दिशा चेंज करते हैं तो सदिश को किस में लिखेंगे माइनस में, तो इधर ऐसे कर दो माइनस वेक्टर जी ए, लिख सकते हैं हाँ? अगर कोई बी सी वेक्टर है तो उसको माइनस सी बी वेक्टर लिख सकते अपने मन से, लेकिन इन चीज लगा देना सिरा चेंज तो चिन्ह भी बदल जाएगा। और उधर क्या है वेक्टर जी बी प्लस वेक्टर जी सी है, इसको उठा के उधर लेते जाओ, ये माने जाएगा क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर जी ए, जी बी पहले से है, जी सी भी पहले से है, इधर क्या बचा कुछ नहीं जीरो, सिद्ध हो गया क्या कुछ सिद्ध करना।